अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में अटैक और लास वेगास में विस्फोट के पीछे क्या आईएसआईएस है, और अगर हाँ तो फिर इस अटैक को डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या आईएसआईएस ने ट्रंप के लिए कोई संदेश छोड़ा है? न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान आतंकी अटैक से क्या है 20 जनवरी का कनेक्शन? ट्रंप की ताजपोशी से पहले क्या आईएसआईएस ने रची अमेरिका को दहलाने की साजिश? ग्यारह सितंबर 2001 के आतंकी हमले के करीब एक चौथाई सदी बाद अमेरिका एक बार फिर दहल रहा है। जो अमेरिका ओसामा बिन लादेन, अल बगदादी, अल जवाहिरी जैसे आतंकी सरगनाओं का सफाया कर ये मान बैठा था कि अब उसकी धरती पर दोबारा आतंकी हमले नहीं होंगे, आईएसआईएस ने एक बार फिर उस पर पानी फेर दिया। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में आतंकी अटैक के पीछे उसी आईएसआईएस का हाथ बताया जा रहा है, जिसके आतंकियों का सफाया करने के लिए अमेरिका पिछले कई दिनों से सीरिया में बम बरसा रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी में थी, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका फ्रांस के बम वर्षक विमानों के साथ मिलकर सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर तबाही बरपा रहा था। दिसंबर की शुरुआत में ही अमेरिकी B-52, F-50 और A-10 जैसे बम वर्षक लड़ाकू विमानों ने आईएसआईएस के 75 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। फिर एक हफ्ते बाद अमेरिका ने 1 दर्जन से ज्यादा आईएसआईएस के लड़ाकों को मार गिराया। पिछले एक हफ्ते ही यूएस सेंट्रल कमांड ने यह ऐलान किया था कि अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के सरगना अबू यूसुफ को मिटा दिया है। तो क्या ये माना जाए कि अटलांटिक पार छिपे आईएसआईएस के आतंकियों ने अमेरिका से बदला लेना शुरू कर दिया है? क्या इसे ट्रंप की ताजपोशी से पहले का छोटा धमाका कहा जा सकता है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके लिए आप 27 अक्टूबर 2019 को ट्रंप की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। Last night, the United States brought the world's #1 terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. आज से ठीक 5 साल पहले राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे क्रूर आतंकी संगठन के सरगना अबू बकर अल बगदादी को मार गिराने का ऐलान किया था। तब ट्रंप ने ये मान लिया था कि आईएसआईएस का पूरी तरीके से खात्मा हो गया है। अल बगदादी के मारे जाने के ठीक बाद साल 2020 में ट्रंप के निर्देश पर अमेरिका ने यमन में अलकायदा नेता कासिम अल रिमी को मार गिराया था। तब भी ट्रंप ने अपनी खूब पीठ थपथपाई थी। उसके ठीक 5 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। 20 जनवरी को उनकी ताजपोशी होनी है और इसीलिए इस हमले को आईएसआईएस और डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी अदावत से जोड़कर देखा जा रहा है। न्यू ऑरलियंस में अमेरिकी नागरिक शमसुद्दीन जब्बार ने जैसे ही तबाही मचाई, वैसे इस्लामिक स्टेट की तमाम वेबसाइट जश्न से भर गई। इससे ये साफ हो गया कि जब्बार का ये अकेले का काम न था, बल्कि उसके पीछे कोई बड़ा आतंकी संगठन काम कर रहा था, क्योंकि जांच के दौरान जब्बार के ट्रक के अंदर से बंदूकें और रिमोट कंट्रोल के साथ पाइप बम भी मिले हैं। जाहिर है जब्बार ने किसी सोची समझी साजिश के तहत न्यू ऑरलियंस में तबाही मचाई। इसमें कोई संदेह नहीं कि साल 2017 के बाद आईएसआईएस ने इराक की रक्का और मोसूल जैसे सीरियाई शहरों पर अपना कंट्रोल खो दिया है, जिससे कई लोगों को लगा कि इस्लामिक स्टेट का खात्मा हो गया है। लेकिन अंदर ही अंदर आईएसआईएस अपनी ताकत को बढ़ाता रहा। अमेरिका में भी आईएसआईएस गुपचुप तरीके से अपने सार्जेंट की भर्ती कर एक नया ग्रुप तैयार करने की कोशिश कर रहा है। आईएसआईएस को लगता है कि बम विस्फोट या फिर हवाई हमले से ज्यादा कारगर भीड़-भाड़ वाले इलाके में अंधाधुंध गोलीबारी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जाए। इनमें भीड़-भाड़ वाले इलाकों में लोगों को मारने के लिए 4 पहिया वाहनों का इस्तेमाल भी शामिल है।
पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल की शुरुआत में मुसलमानों को संदिग्ध माना था और अमेरिका में उनकी एंट्री को बैन को लेकर खास तरीके का नजरिया अपनाया था। आईएसआईएस ने ट्रंप की इसी नीति को अपना हथियार बना लिया और पश्चिमी देशों में मौजूद मुस्लिम अमेरिकी नागरिकों को बरगलाने में जुट गया। सोशल मीडिया और स्लीपर सेल के जरिए उसने अमेरिका में ऐसे कट्टरपंथियों की फौज इकट्ठा कर ली जो अमेरिका से नफरत करते थे और अपनी ही धरती को खून से लाल करने पर आमादा थे। जब्बार भी उन्हीं में से एक हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।